नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एडवाइस ऑन फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बताएंगे सल्फ़र क्या है, इसकी कमी के क्या लक्षण हैं और ये इसके क्या क्या कार्य हैं। सल्फ़र जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे गंधक कहते हैं और इसकी कमी के क्या लक्षण हैं। सल्फ़र की कमी से प्रभावित पौधे की पत्तियाँ पहले हल्के हरे रंग की होती हैं और इसके बाद पीले हरे रंग में बदल जाती हैं और तत्पश्चात पूरी तरह से पीली हो जाती हैं। उसके पौधे का जो तना है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। यही सेम लक्षण आपकी नाइट्रोजन यानी नत्रजन की कमी से पौधे में होते हैं। इसमें आपको गलतफहमी हो जाती है, इसमें सल्फ़र या नाइट्रोजन किस चीज़ की कमी है। इसका दूसरा क्लासिकल संकेत ये भी है, पत्तियों का जो रंग होता है वो किनारे यानी नोक से शुरू होता है, इसके बाद ये मध्य सिरा तक जाता है। सल्फ़र और नाइट्रोजन की कमी के लगभग समान लक्षण होने से कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। इसलिए अब जो आपका यूरिया आगे आएगा वो सल्फ़र कोटेड होके आया करेगा। यह सल्फ़र कोटेड यूरिया आपकी फसल में नाइट्रोजन एवं सल्फ़र दोनों की पूर्ति करेगी। इस सल्फ़र कोटेड यूरिया में 17% सल्फ़र एवं 37% नाइट्रोजन उपलब्ध होगी। सल्फ़र इसके क्या क्या कार्य हैं। सल्फ़र जो कि एक अमीनो अम्ल का भाग होता है, जिसका पहला काम होता है ज़मीन का पीएच मान मेंटेन करना। जिस ज़मीन का पीएच मान 7 से कम हो जाता है वो अम्लीय हो जाती है और जिसका मान 7 से ऊपर चला जाता है वो ज़मीन क्षारीय हो जाती है। यानी भूमि को अम्लीय और क्षारीय होने से बचाता है। दूसरा इसका काम होता है क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। जैसा कि आपने देखा होगा रबी के मौसम में गेहूँ में जब पहला पानी लगाते हैं CRI स्टेज पे 20 से 25 दिन पे, तो जहाँ पे नीची ज़मीन होती है, खल्ला टुकड़ा होता है, वहाँ पे पानी अधिक हो जाता है, वहाँ पे गेहूँ पीला पड़ जाता है। यदि आप सल्फ़र का प्रयोग करते हैं वो पीलापन सही हो जाता है। यानी किसी फसल में पानी की अधिकता से फसल पीली पड़ती है तो वहाँ पे आप सल्फ़र का प्रयोग करते हैं तो पीलापन सही हो जाता है, यानी क्लोरोफिल का उसमें निर्माण हो जाता है और पत्तियाँ हरी भरी हो जाती हैं। तीसरा इसका काम होता है जड़ ग्रंथियों के निर्माण में सहायक होता है। चौथा इसका काम होता है बीमारी सहन करने की क्षमता बढ़ाता है, यानी पौधे में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। पाँचवा इसका काम होता है पौधे में शीत प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जैसा कि ठंड के मौसम में ठंड से यानी शीत से पौधे को बचाने के लिए सल्फ़र का प्रयोग करते हैं। सल्फ़र का छठा काम होता है विटामिन ए और बी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जिससे कि जो सब्जियां और दालों वाली फसलें उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। सातवां इसका काम होता है सल्फ़र का जो प्याज और वह लहसुन है इसमें तीखापन बढ़ाकर उसकी गुणवत्ता में सुधार करता है। आठवां इसका काम होता है जो तेल वाली फसलें हैं जैसे सरसों है, मेंथा है, उसमें तेल की मात्रा का प्रतिशत बढ़ाता है और उसकी गुणवत्ता में सुधार करता है। नवां इसका काम होता है जो द्वितीयक पोषक तत्व की पूर्ति करता है, यानी ज़मीन में पोषक तत्व होते हैं 17, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, जिसे CaMgS बोलते हैं। यानी सल्फ़र S उसकी पूर्ति करता है। सल्फ़र का नवा काम होता है फफूंदनाशक का काम करता है और जो कि सल्फ़र मेंथा, तिलहन, दलहन के साथ साथ सभी फसलों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसलिए आप अपनी सभी प्रकार की फसलों में सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। कैसी लगी हमारी वीडियो आप अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।